Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG05 Criticism and Theory. So can we prepare this paper in a last series last so we don't have much time left. Seriously, today is almost 18th of November and we are having an exam on the first week, most probably the first week of December. आपने कहा सर 12th को एग्जाम नहीं सर 18 को एग्जाम है, वेरी गुड है, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास 20 दिन शॉर्ट है। 20 दिन में ये पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है और इसके अंदर 80 प्लस स्कोर भी किया जाता है। अगर कोई ऐसा बोले तो आप लोग पागल हैं, सीरियसली यार ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना और जो मैं इस क्लास में बोल रहा हूँ उसको फॉलो जरूर करना। इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस क्लास from the beginning till the last, लिख के रखना guys, you're going to clear your paper with your 3 marks. Let's start the class. Don't waste the time. The first thing that we need to do is all about literary criticism and theory. तो पहले समझो literary criticism क्या होता है. What is literary criticism? किसी चीज को पढ़ के एनालाइज करके कंपेयर दूसरे टेक्स्ट से, उसके जैसे दूसरे टेक्स्ट को भी पढ़ना है, फिर उनको कंपेयर करना है, इवेल्युएट करना है, इंटरप्रिटेट करना है एंड देन गिव यू जजमेंट इज नॉन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, ये होती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बोलते हैं सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी को क्रिटिक करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी टेक्स्ट को पढ़ के उसके जैसे काफी सारे टेक्स्ट और उनको रीड करो, फिर उनको कंपेयर करो, देखो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इवेल्युएट करो एंड देन कम टू योर जजमेंट कि यार हाँ ये है, दिस इज नॉन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आप बोलते हो सर इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो आपके कोर्स में, काफी बच्चे परेशान है सर ये इतने सारे ब्लॉक्स हैं या दीज आर 8 ब्लॉक्स ऑफ योर कोर्स, तो सर ये 8 के 8 ब्लॉक्स करना सीरीज से टफ टास्क, टफ ही है, इम्पॉसिबल नहीं है कि इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं, और टफ है तो मजा तो तभी आता है चीज टफ हो। इजी चीज करेंगे मजा भी नहीं आता है, टफ है तो हम इजी करते हैं ना, अभी इस क्लास में ही इजी लगेगा आपको। पहला ब्लॉक इंट्रोडक्शन, पेपर में क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो नहीं बनता, सीरियसली नहीं बनता। किस्मत बहुत अच्छी हो तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज फंक्शंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये क्वेश्चन बन जाता है अगर 20 मार्क का क्वेश्चन बनता है इस ब्लॉक से तो। इफ एंड बट सब जोड़ के भी। So we guys need to understand that if we do have a question of 20 marks from the first block, that's the introduction, then it must be what do you mean by literary criticism, what are its functions, explain in detail. तो ये तो हो गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और डिटेल में देख रहे हैं तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। यू डू हैव माय नोट्स, नहीं है तो आप नोट्स दे सकते हो, नीचे नंबर आता रहता है, बीच में क्लास के बीच में आता रहेगा नंबर, उस नंबर व्हाट्सएप करके आप नोट्स दे सकते हैं। नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे द फी फर्स्ट, एज यू पे द फी यू गेट द नोट्स ऑन योर ईमेल आईडी। द फर्स्ट थिंग सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लियर है। सेकंड पॉइंट दिमाग में आता है कि फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म ना आपको मैथ्यू आर्नोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो गलत नहीं है भाई, वो मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहा फंक्शंस को। फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शंस, नॉर्मली दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं जिन फंक्शंस की बात करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमें इस ब्लॉक में जो पढ़ना हुआ है डेफिनेशन, या दैट्स इंपॉर्टेंट। देन फंक्शंस, अब फंक्शंस बताओ जी, डेफिनेशन बताओ जी, फंक्शन बताओ जी। फंक्शंस क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की? फंक्शंस की बात करूं सर, सब पहला फंक्शन आता है किसी भी चीज को समझना। टिल देन आई वांट अंडरस्टैंड, सीरियसली मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो पहले मुझे समझना पड़ेगा। यस आई नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं समझ नहीं पा रहा किसी चीज को तो मैं उसको कंटिन्यू क्यों करूंगा? काफी सारे बच्चों ने क्लास देखी, सर की क्लास आई है चलो क्लिक करते हैं, लास्ट आवर क्लास है, चेक करना इंपॉर्टेंट है, हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर क्लास समझ में आ जाएगी तो कनेक्ट करेंगे, नहीं तो क्लास लीव करके कहीं हो जाएंगे। पहले समझेंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे आप समझते हो कुछ चीज समझ में आनी चाहिए, यस आई एम गेटिंग द थिंग, ये चीज समझ में आ रही है मुझे तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पहला फंक्शन जो आता है वो ये आता है कि चीजों को क्लियर करना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जहां आपको चीजें क्लियर हो गई फिर आप फिलॉसफी की बात करते हो। यस, अंडरस्टैंडिंग कम फिलॉसफी। सर पहले चीज समझ में आई फिर उसकी फिलॉसफी, द फिलॉसफी बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। मैथ्यू आर्नोल्ड स्टेट्स रियल दैट थिंग कि यार फिलॉसफी है हर किसी की, तो जैसे फिलॉसफी के लिए होती है मैं उसकी हिस्ट्री को ढूंढता हूं। आई नीड टू फाइंड आउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होगी, कैसे क्लियर करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, एंड देन इट कम्स टू एन एंड बाय राइटिंग स्किल्स।
तो आपने कहा इसको 4 पार्ट में बांट देंगे यार। अंडरस्टैंडिंग, फॉलोड बाय, सर पहले तो अंडरस्टैंडिंग थी, फॉलो क्या कर दिए, फिलॉसफी को, फॉलोड बाय सर हिस्ट्री को जानना है डेफिनेटली, एंड कम टू दैट राइटिंग स्किल्स। ये हैं वो फंक्शन जो आपको ऑन टिक होने चाहिए, functions of literary criticism. Now I hope that you guys get the point clear in your mind. दो चीजें हमेशा दिमाग में रखना, अगर आपको कोई पेपर क्लियर करना है वो भी 80 प्लस मार्क्स में, तो आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। लड़ने जा रहा हूं तो तैयारी पूरी करूंगा, तो आधे अधूरी तैयारी से लड़ाई जीत नहीं जाती यार। पहला पॉइंट सर, फर्स्ट विकेट डाउन, दैट इज द ब्लॉक 1। ये है ब्लॉक 1, और डिटेल में नोट्स को पूरा क्लियर कर लेना। क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म सर ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स थे जो वो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते जब मैं इनको पढ़ते हैं। जिनको पढ़ते में काफी सारी चीजें बदलती हैं, तो आप लोग बोलते हो सर हमें क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कौन से डोमिनेंट दो लोग हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो दो लोग हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आई रिपीट, प्लेटो एरिस्टोटल दोनों को क्लियर कर लेना जरूरी है आपके लिए। तो आप कहेंगे यस सर दिस इज ऑल अबाउट प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब सर इन दोनों को क्लियर करना है, तो दोनों का मतलब है गुरु और चेला, सर मास्टर फॉलो। दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। पेपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई प्लेटो इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स पोएट्री, आर्ट भी कह सकता हूं। एरिस्टोटल उसके बिल्कुल अगेंस्ट आता है, उसकी हर बात को दूसरे वे में देखने की कोशिश करता है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए जो हमें क्लियर करना है। इसमें प्लेटो का रिपब्लिक का कॉन्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन भी आपको ऑन टिप होना चाहिए, जो पेपर के पॉइंट से बार बार पूछा जाता है। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या है, उसको कैसे क्लियर करेंगे और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसको समझे अच्छे से, कि जब हम उसको पढ़ते हैं ना विल गेट द थिंग्स क्लियर माइंड, क्या है ये तरीका है, इसको ऐसे पढ़ना है। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू फॉलो। क्लासिकल लिटरेचर, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कौन सी चीजें हमें हेल्प करती हैं। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो प्लेटो और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, उसको कैसे क्लियर करेंगे, चीजें हमारे सबसे कैसे मूव करेंगी। प्लेटो क्या बोलता है, पोइट्री भाई खतरनाक है, सीरियसली बहुत खतरनाक है, क्योंकि डेंजरस है। जो चीज पावरफुल होती है वो खतरनाक होती है, और पोइट्री पावरफुल है। एक्चुअली ये इमिटेशन की बात करता है। इमिटेशन सर मिमेसिस, थ्योरी मिमेसिस, कॉन्सेप्ट है मिमेसिस। मिमेसिस कॉपी करना कहलाता है किसी की। आप बोलते हो इसमें शॉर्ट नोट्स बनते हैं, यस वी डू हैव शॉर्ट नोट्स। मिमेसिस, कैथारसिस, यस हेमरेशिया, ट्रेजिक फ्लू, ये सब इसके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको ऑन टिप होनी है। पेपर में मिलेगा इनसे कोई एक पक्का 100% लिख लो अभी, फिर बाद में सर ने बताया नहीं था। तो आपके कॉन्सेप्ट सीरियसली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या है, कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। तो प्लेटो और एरिस्टोटल इनका डिफरेंस। दूसरा बोलता है पोएट्री मिसगाइड करती है, पोएट्री कभी लॉजिक्स की बात नहीं करती, सीरियस नहीं बोलती यार, ये इमेजिनेशन है, कल्पनाशील है। और एरिस्टोटल को पॉजिटिव लेके चलता है, डिफाइन करता है। फिर कैथारसिस की बात करता है। कैथारसिस क्या है, पिटी प्लस फियर, डर के साथ, सीरियसली डर के साथ जब मैं दया भाव ऐड कर देता हूँ ना, तो उसको बोलते हैं कैथारसिस। इसी को अगर मैं बात करता हूं किसके पॉइंट से, एरिस्टोटल के पॉइंट से, उसे हेमरेशिया बोलता है। द ट्रेजिक फॉल ऑफ अ हीरो, यस द ट्रेजिक फॉल ऑफ हीरो ड्यू टू एरर, किसी एक एरर की वजह से उसके कैरेक्टर का फॉल, हेमरेशिया। आप बोलते हो ट्रेजिक फॉल भी कहते हैं, कैथारसिस को प्योरिफिकेशन भी कहते हैं, प्योरोगेशन भी कहते हैं, क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं, नाम अलग है, चीज एक ही है। सबसे डोमिनेंट ब्लॉक 20 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और यहां भी लिख के देता हूं कि जो नोट्स मैंने दो क्वेश्चन दिया उनमें से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। टेक्स्ट इन माय व्हाट्सएप, किसी जो क्रैश कोर्स चल रहा है क्या, उसको ज्वाइन करने का फायदा होता है। सीरियसली बिफोर 7 डेज ऑफ योर एग्जाम्स आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आप सारा कोर्स क्लियर करते हो और पेपर में स्कोर भी अच्छा करते हो, ये मेरी गारंटी है।
बिफोर 7 days। उसके बाद का ये नहीं कहूंगा कि रिवीजन कर पाओगे, कोर्स कंप्लीट कर लो, 7 दिन कम से कम चाहिए मुझे। क्रैश कोर्स सीरियसली चल रहा है। दोज हु वांट टू ज्वाइन, नंबर जो आपके पास है व्हाट्सएप वाला, उसी नंबर को कांटेक्ट करना है एंड ज्वाइन दैट कोर्स इमीडिएटली गाइस, इमीडिएटली इफ यू रियली ड्रीम टू गेट मैक्स मार्क्स इन दिस पेपर। तो ये पॉइंट है जो हमें क्लियर करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो फर्स्ट सर डेफिनेशन क्लियर होगी, ब्लॉक 1 में हमने फंक्शंस पढ़े, देन हम प्लेटो पे आए, एरिस्टोटल पे आए, दोनों के डिफरेंस को क्लियर किया। फिर हम बात करते हैं ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी एज पर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी के, ट्रेजेडी वो होती है जहां पे हीरो का जो एंड है ना वो ड्रास्टिक होता है। तो फॉलो अ हीरो कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट, उसके कैरेक्टर में जो फॉलो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको आंटे पहुंचे, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। आपको एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी क्लियर है तो आप हर चीज क्लियर करोगे। क्या होते हैं सर एलिमेंट्स किसके, ट्रेजेडी के? पहला एलिमेंट प्लॉट, द फर्स्ट दैट्स अ की, प्लॉट। बिना प्लॉट के कोई काम नहीं होता यार, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके चलेंगे। सेकंड डोमिनेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर क्लियर चाहिए हमें। कैरेक्टर वो हीरो है जिसको हम देखने गए हैं। सर मैं हैमलेट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर फोस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इडिपस की बात कर रहा हूँ। इन तीनों के अंदर क्या दिखाया गया है सर? ट्रेजिक एंडिंग दिखाई है, ट्रेजेडी प्लेस है, इस दीज आर ट्रेजेडी प्लेस। यस, जहां पे हमें हीरो का फॉल दिखाएगा। ओथेलो, मैकबेथ, दीज आर एग्जांपल्स। सीरियसली काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप कौन सा फॉलो करते हो, किसको क्लियर करते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो फर्स्ट आपने बोला सर हमने प्लॉट की बात की, सेकंड हमने कैरेक्टर की बात की, थर्ड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, थर्ड इज डिक्शन। डिक्शन कहीं ना कहीं डिक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थॉट, द थॉट दैट गोज ऑन, बहुत मैटर करता है सर। यस दिस रियली इंपॉर्टेंट। सॉन्ग, फिफ्थ सॉन्ग, मेलोडी, म्यूजिक, स्पेक्टिकल्स, 6 पॉइंट, सिक्स्थ एलिमेंट स्पेक्टिकल। अगर ये 6 एलिमेंट्स आपने लिख दिया ना तो आपका आंसर परफेक्ट है, परफेक्ट। अब इसके अलावा सर हमें कुछ आना चाहिए, जैसे ईथोस, मीथोस, पैथोस। यस सर वी नीड टू नो। सफरिंग है मेरे पास, यस आई डू सफरिंग, हैव द हीरो, हैव द बेसिक प्लॉट, ethos, mythos and pathos. So don't just listen, write down these things, इनको लिखो भी। इससे डिटेल वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई इस पेपर के लिए, फिलहाल मैं हूं मैं आज पूरा बना रहा हूं, तो इसको फॉलो करना है यार, एक एक चीज को क्लियर करना। कम ऑन नेक्स्ट पार्ट सर, नेक्स्ट पार्ट रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक। Why it is not romantic? Because we do have the poets from romantic category here writing literary criticism. This do work with your basics and clear each and everything from the beginner till the last. तो रोमांटिक में विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा नाम है गाइस, वो यहाँ पे आता है और क्या लेके आता है सर? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट का बेसिक फेज बताता है। और अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ किसी भी पोएट्री की 4 स्टेज होती, 4 स्टेजेस। तो पहले जो आपको समझना है इन 4 स्टेज से पहले वो है पोएट्री डिक्शन, पोएटिक डिक्शन। अब ये डिक्शन क्या होता है? डिक्शन बोलते हैं लैंग्वेज को, शॉर्ट नोट में मिलेगा आपको पोएट्री डिक्शन। डिक्शन बोलते हैं लैंग्वेज को, लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज इजी है तो मैं उसको समझ पाऊंगा, अगर मैं उसको समझ पाऊंगा तो उसको क्लियर कर पाऊंगा, अगर क्लियर कर पाऊंगा तो मैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था यार, उसने पोएट्री ऐसे लेके लिखो कि रीडर कनेक्ट कर पाए। When the reader can connect with the poetry तो समझेगा इजिली, वो जो समझेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए फेवर करेगा, काम करेगा। That's poetry diction. The language that been used in the text must be familiar to the readers. अब इसको फेवर किया इसके फ्रेंड एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज ने उसको फेवर किया, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी जिसमें डोमिनेंट रोल था वर्ड्सवर्थ का, हाँ, जिसमें कंट्रीब्यूशन है एसटी कॉलेज का साथ में। अब यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से देयर आर 4 स्टेजेस, सीरियसली 4 स्टेजेस होती हैं जो फ्रेम करती हैं पोएट्री को। कोई भी आदमी, कोई भी पोएट जब पोएट्री को लिख रहा है तो 4 स्टेजेस से गो थ्रू करता है,
चार सर फर्स्ट 4 स्टेजेस। जो स्टेजेस कुछ इस तरह थी। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आता ऑब्जर्वेशन। आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, यू शुड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग कि हाँ ये हो रहा है। एंड देन सेकंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, and the last express emotion, express emotions. This what you guys need to understand. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आप कोई भी काम कर लोगे, बड़े इजीली क्लियर कर लोगे। ये दिमाग में रखना गाइस, ये हेल्प करेगा। मैंने नहीं बोला, ये प्रीफेस टू लेकर वर्ड्स वक्त ने बोला, तो आपको उसके अंदर ऐड करने होंगे चारों मान। Observation, recollection, filtration, and express emotions. Second term, second, it's fancy and imagination by ST College, Samuel Taylor College. Actually उसने फेवर किया यहाँ पे। लेटर उसको लगा कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि पोएट्री और प्रोज की अगर लैंग्वेज एक हो जाएगी, डिक्शन एक हो जाएगा, तो पोएट्री की तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। डिक्शन तो सर नॉर्मली लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज पोएट्री और प्रोज दोनों की हो जाएगी तो कोई भी लिख लेगा। प्रोज तो कोई भी लिख देगा, कहानी तो कोई भी लिखेगा, बट पोएट्री हर कोई नहीं लिख सकता। नो, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो उसने कहा उसके लिए उसे कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, उसने बायोग्राफी लिटरिया लिखी, बायोग्राफी लिटरिया, जिसका कैसे था फैंसी एंड इमेजिनेशन, जिसमें उसने बात की इमेजिनेशन, सब प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। ऐसा रिपीट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की एसटी कॉलेज ने। प्राइमरी इमेजिनेशन जैसे कि मैंने अभी बोला, मैंने बोला फोन, मोबाइल फोन। देखो आप सबके दिमाग में मोबाइल फोन दिखा, सबको दिखा मोबाइल फोन, लेकिन अब मैंने मोबाइल फोन में स्मार्टफोन बोला, मैंने नॉर्मल फोन बोला, द फोन दैट वाज यूज्ड बाय द लेबर, दैट नंबर वाला फोन, टिक 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 टिक। सीरियस सर, आपने कहा सर ये सेकेंडरी इमेजिनेशन हुई। अब हमने उस इमेजिनेशन में कुछ ऐड ऑन किया, हमने कुछ ऐड ऑन किया, दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। चेयर, चेयर दिमाग में आ गई सबके, चेयर। और चेयर में मैंने बोला सर स्टडी चेयर, नहीं आर्म चेयर, अरे नहीं सर इट्स अ लग्जरी चेयर, नो नो इट्स चेयर फॉर द पीपल टू हैव रेस्ट। तो वो इमेजिनेशन में ऐड किया आपने। जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझना। देन देयर आर द पार्ट्स, यस देयर आर द पार्ट्स। फैंसी, फैंसी चीज बड़ी बनाई है, आप उसको सिर्फ क्लियर करते हो, दैट इज फैंसी एंड इमेजिनेशन, जो हाईलाइट करता है एसटी कॉलेज अपने वर्क में इन बायोग्राफी लिटरिया। ये है कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए। सर अभी एक रह गया बंदा, पीबी शैले। पीबी शैले वाज अ मैन हु जस्ट राइट एन एसे ओवर द डिफेंस ऑफ पोएट्री। जिसने डिफेंस ऑफ पोएट्री की बात की, पोएट्री मैंने बोला हर कोई नहीं लिख सकता, लेकिन अगर कोई बोले कि पोएट्री कुछ भी, पोएट्री इमोशंस हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको फील किया जाता है, देन राइट डाउन पेपर होता है। इट्स नॉट कि हर कोई लिखेगा और उठेगा और लिख देगा पोएट्री, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। पोएट्री एक आर्ट है, उसने उसके पूरा एक ऐसे लिखा जिसको हम बोलते हैं डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो दिस ब्लॉक अलॉन्ग विद द फर्स्ट क्लासिकल, इन दोनों से 20-20 नंबर क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है। तो अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो इन दो को क्लियर कर लेंगे, भाई 20 नंबर क्वेश्चन कंफर्म है, इधर से आना है। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। नाउ व्हाट डज न्यू क्रिटिसिज्म? सर इसको न्यू क्रिटिसिज्म क्यों बोला गया? सर ये कौन था जिसने न्यू क्रिटिसिज्म बोला, उसने क्या क्या पॉइंट्स थे? सर इसमें मेरे को किस किस को पढ़ना होगा? शुड आई नीड टू रीड रोनाल्ड बास, या मैं सर लेकिन को पढ़ूं? सर मैं यार सर काफी सारे लोग हैं सर जिनको पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिक बताओ यार जो आप लोग ले रहे हैं। न्यू क्रिटिसिज्म कुछ अलग नहीं था। न्यू क्रिटिसिज्म सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। वो कहता है डू बिलीव ऑन टेक्स्ट रेदर देन द राइटर। आप जिसको एनालाइज कर रहे हो उस काम को एनालाइज करो, उसको किसने लिखा है उसको सोच के एनालाइज मत करो, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। मतलब वर्क पे ध्यान दो, किसने किया उस पे ध्यान मत दो,
क्लास उनको राहुल शर्मा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब वो जो पढ़ा रहा है उस पढ़ाने के तरीके को स्टडी करो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। यार राहुल गांधी से कंपेयर मत करना यार, सीरियसली। आपने कहा वो भाई वो लिटरेचर का बंदा नहीं, वो पॉलिटिकल का बंदा है, तो ये कंपैरिजन हो गया। उसकी आइडियोलॉजी को सोच के आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। भाई सीरियसली यार, आपने इन चीजों को क्लियर कर लेना है कि वो बंदा उस फील्ड में है, तो उस फील्ड में एक आदमी कितना परफेक्शन में सर्व करता है, चीजों कैसे क्लियर करता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चीजों को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, where you give more stress over the work rather than writer. राइटर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते आप, वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हो। ये है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म इसी चीज को हाईलाइट करता है, तो यही हमें क्लियर करना है। आपका पॉइंट क्लियर, आपने कहा यार दिस इज व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। न्यू क्रिटिसिज्म में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसमें टीएस इलियट ने लिखी है। सर उसने इफेक्टिव पॉलिसी की बात की, उसने इंटेंशनल पॉलिसी की बात की। अरे सर यस, देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, चीजें कैसे क्लियर करती हैं। बिजनेस की बात करूं, मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताऊं, ये सबसे अच्छे और इजी ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है जो आपको आना चाहिए। आपने कहा इसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, पॉलिसी, where is intentional, where is effective policy, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ब्लॉक 4 एज कंपेयर टू अर्ली 2 इजी ब्लॉक है, पेपर में भी आता है, कंफर्म आता है, तो हमें क्लियर करना है। जो क्वेश्चन दिए सिर्फ वो करना, मोर देन इनफ है। कम अप टू द फेवरेट ब्लॉक माइन इज मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है ये ब्लॉक, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। जब मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात होती है ना, तो बात होती है एक ऐसे काम की, एक ऐसे क्लास की, एक ऐसी चीज की जो हम लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक ऑन टिप पहुंची। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें हम बात करें एक ऐसे आदमी की जो एक इकोनॉमिक्स था, जो 1917 रशियन रेवोल्यूशन टाइम पे मार्केट में आया और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, जिसने बोला कि कोई भी राइटर अपने इकोनॉमिक स्टैंड के हिसाब से ही सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस भी वैसे काम करता है। ही इज गोइंग टू राइट डाउन बेसिकली जहां से वो बिलोंग करता है, वो वैसी ही कहानी वैसी ही स्टोरी लिखेगा, तो कुछ गलत नहीं है। इफ यू बिलोंग टू अ पुअर क्लास, डेफिनेटली पुअर की स्टोरी बताओगे। इफ यू बिलोंग टू अ रिच क्लास, तो आप रिच की कहानी बताओगे यार, आप पुअर की कहानी नहीं लिख सकते। आपको पता ही नहीं रहता कैसे, हाउ टू गोइंग टू राइट द स्टोरी। सेम विद द पुअर, अ पुअर कैन नॉट राइट द स्टोरी ऑफ अ रिच मैन। उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं, इतना सोचते कि यार वो नहीं सोच सकता उसकी तरह, तो उसने बोला दिस ऑल अबाउट योर बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस मींस सर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यस, योर बेस। इस बेस से आपकी एक आइडियोलॉजी फ्रेम होती है, उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं आप, जैसे सोशल रियलिज्म बोलते हैं। दैट्स अ सोशल रियलिज्म, जिसको आप सुपर स्ट्रक्चर बोलते हो। सुपर स्ट्रक्चर, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी हम पहले क्लियर कर चुके। एक आदमी जिस क्लास को बिलोंग करता है वो वैसे ही लिखेगा। इसे वल्गर मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी क्लास में जो लैंग्वेज होती है उसको लिखता है। अब कईयों के लिए वो ठीक नहीं है। The rich people don't use that language, sort of language that is used by the poor people, but they used to write down in paper because they feel that, so they write on paper. But for these people, this is known as the vulgar literary criticism. Vulgar Marxist literarism आता है, क्योंकि वो कुछ भी यूज करते हैं, कुछ नहीं है, वो वही यूज करते हैं वर्ड्स। तो आपने कहा यार दिस ब्लॉक, सीरियसली दिस ब्लॉक इज अ मेजर ब्लॉक दैट वी नीड टू एडजस्ट, वी नीड टू क्लियर। पेपर में कंफर्म आता है और हमें क्लियर भी होना चाहिए। तो कुछ चीजें हमें बिगिनिंग से लास्ट तक टिप पर होनी चाहिए। जो ग्रेट एग्जांपल प्रूव होता है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आपने क्या क्या पढ़ना है यहाँ, बेस, सुपर स्ट्रक्चर, सोशल रियलिज्म, आइडियोलॉजीज, ये पेपर में आती हैं, कंफर्म आती हैं। आई होप आपने लिख लेंगे बिकॉज आई डोंट राइट हियर। नेक्स्ट
कंफर्म पेपर आएगा 20 नंबर का। देखो 20 कंफर्म, 20 कंफर्म, 20 कंफर्म, 10 कंफर्म, 10 कंफर्म, 80 कंफर्म कर चुका हूँ, 20 यहाँ कंफर्म कर रहा हूँ मैं। फिर बाद में बोला सर आपने बताया नहीं, दैट इज फेमिनिज्म। अब मेरे से काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई ब्लॉक छोड़ सकते हैं, तो देखो 100 नंबर पेपर में बता चुका हूँ, बाकी आपको आगे करना है नहीं करना है वो चॉइस आपकी गाइस। मैं 100 का पेपर बता रहा हूँ पूरा। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, व्हाट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म? फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अगर मैं बांटूं तो 4 पार्ट से बांटता हूँ। झूठ बोल रहे हैं यार, मुझे पहले फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है वो बताना पड़ेगा, मुझे ब्लैक फेमिनिज्म बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये सर एक होता है वर्ड जो मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गायनोलिट्रिक क्रिटिसिज्म क्या है, गायनोक्रिटिक्स क्या है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, ये इसी का पार्ट है वो भी। Then I need to know the different perspectives of writers. एलन शो वॉल्टर ने एक बुक लिखी थी विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन। I repeat, a vindication right of woman. I need to add here. आप प्लीज लिख लेना, a vindication right of woman for the right of woman, for the right of woman. First by Mary Wollstonecraft. कन्फर्म पे मिला थे 13 चैप्टर्स बताया उसने, 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स में वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन की एजुकेशन की बात की, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की। वी शुड टॉक अबाउट वुमेन थॉट्स, वुमेन्स लाइफ, उसको हाईलाइट किया। तो अ विंडिकेशन राइट टू वुमन बाय मैरी वोllstonecraft. Then we have A Room for One Song, A Room for One Song by Virginia Woolf. Yes, we cannot leave this. By Virginia Woolf. Virginia Woolf the same writer जिसने मिसेस डैलोवेज लिखी थी, the same writer the stream of consciousness को highlight किया, the same writer who was the one against and all the men's writing. Yes, Virginia Woolf. बहुत डोमिनेंट नाम है जो हमें क्लियर चाहिए। तो आपने बोला अब इंडिकेशन राइट टू वुमन, अब रूम्स ऑफ वन सॉन्ग, सर ये दो हो गए हमारे पास सीधे से दो। देन वी हैव साइमन डी बेवियर। यस, द वर्क ऑफ साइमन डी बेवियर, सेकंड सेक्सेस। सेकंड सेक्सेस, वुमेन इज राइटर, वुमेन इज रीडर। जब वुमेन को एक इंफीरियर पार्ट ऑफ सोसाइटी दिखाएगा, वो उनको सिर्फ ये दिखाएगा कि वो बच्चे पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन टर्म, नथिंग मोर देन दैट। सर सेकंड सेक्सेस हाईलाइट करते, पहले इंफीरियर कर दी वुमेन को। ये सब वेस्टर्न क्लास को है, पहले क्लियर है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस था पूरा, उसको हाईलाइट किया। थर्ड वन, सेकंड सेक्स, द सेकंड सेक्स, द सेकंड सेक्स। यस, यू गाइस नीड टू क्लियर। एंड देन द लास्ट वन, सीरियसली सर काफी सारी चीजें तो हमें क्लियर हो चाहिए। आप बोलते हो सर वो क्या है, दैट इज वाइल्डनेस क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सर, द लास्ट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म तो आना चाहिए हमें। तो आगे आते हम हमारे, दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस, इन द वाइल्डनेस। तो ये टर्म्स हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए, ये चार, जिनमें से एक कंफर्म 20 मार्क्स का पेपर में होगा 100%। शॉर्ट टर्म में गायनोक्रिटिक्स हो सकता है, बिल्कुल सर ब्लैक फेमिनिज्म हो सकता है, फेमिनिस्ट हो सकता है, एसेंशियल फेमिनिज्म हो सकता है। सबका सब हमें पढ़ना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एंड देन बी ए मास्टर ऑफ ऑल दिस। सब है आपके नोट्स में, सब आपकी क्लास में, सब आपके क्रैश कोर्स में जहां आपको समझाया जाता है। डिपेंड करता है कि हम कैसे समझते हैं। यस, दोज हु कैन नॉट, तो ये मैं हूँ यहाँ, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ। और आज तो रात को ऑलमोस्ट 11:30 में मैं आऊँगा लाइव भी, आज कंफर्म आऊँगा, सो बी रेडी। बट रात को उससे पहले टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा, बाय 11 or 11:30 आई बी लाइव। नेक्स्ट वन, डीकंस्ट्रक्शन। अब सर एक डीकंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्टिविज्म समझो, एक थॉट प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रेम करते हैं किसी के लिए भी। द अदर साइड ऑफ कॉइन, यस द अदर साइड ऑफ कॉइन, उसकी एक को साइड होती है, सोचने का नजरिया दूसरा भी हो सकता है, वो डीकंस्ट्रक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन को क्लियर करना, डीकंस्ट्रक्शन पोएट्री हो सकती है, डीकंस्ट्रक्शन प्ले हो सकता है,
हैमलेट पे डिकंस्ट्रक्शन आता है, किसी पोएट्री में डिकंस्ट्रक्शन आ सकता है, उसको दूसरे तरह से सोच के लिखो, एक्सप्लेन करो, दैट इज डिकंस्ट्रक्शन। द अदर वे, यस द अदर वे, डिकंस्ट्रक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या है, कैसे करते हैं, क्लियर क्या करना है, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर एक ब्लॉक आता है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। कंटेम्प्रेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअली क्या है? ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपको बोलता है जो नया वर्ड आया जिसमें साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं। सर साइको एनालिसिस में लैकन की थ्योरी को क्लियर करते हैं, फ्रूड की थ्योरी को क्लियर करते हैं, जिसमें थ्योरी है एड ईगो सुपर ईगो की, वो आती है, पेपर में पूछी जाती है, नथिंग रॉन्ग इन इट, इजी है। अगर आप चाहें तो पढ़ना, डेफिनेटली आप यू कैन गो विद इट। दोज हु वांट टू स्टडी, जिनको लगता है कि यार मुझे पढ़ना है कि कंटेम्परेटिव थ्योरी क्या है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट होंगे, मुझे क्लियर करना है, दैट्स दे कैन गो। और वी हैव द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, सेड, सिपोक या भाभा। यस, इन तीन में कुछ हमें ऑनटिप होना चाहिए। तो ये था एक ग्लिम्स जो आपको बताता है कि आप कैसे पूरा का पूरा पेपर क्लियर करते हो। For more, you just need to like, share, and subscribe the video so that we can be in touch, guys.